आईआईटी आईएसएम धनबाद में इंडिया यूरोप हेरिटेज नेटवर्क की एनुअल जनरल असेंबली 2026 का आयोजन किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 4 मार्च तक चलेगा। संस्थान के इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एलुमनाई अफेयर्स विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख 14 विश्वविद्यालय, आईआईटी संस्थानों एवं यूरोप के विभिन्न देशों के 14 यूनिवर्सिटी एवं प्रतिष्ठित संस्थान प्रमुखों एवं नीति निर्माता शिक्षाविद शिरकत कर रहे हैं। यह आयोजन भारत यूरोप शैक्षणिक संबंधों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण पहल करेगा। यहाँ के छात्र यूरोप जाकर एवं वहाँ के छात्र भारत आकर रिसर्च एवं अध्ययन कर सकेंगे। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि यह आयोजन केवल नॉलेज ट्रांसफर तक सीमित न रहकर टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन और ज्वाइंट पीजी प्रोग्राम कराने पर भी बल दिया जा रहा है। उन्होंने वैश्विक शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें नया सबसे बड़ा चीज है ये जनरल असेंबली मीट पहले कहीं भी आईआईटी एसएम धनबाद में नहीं हुआ था। ओनली G1 IITs एंड टॉप IITs में हुआ है। इट हैज स्टार्टेड 2017 में शुरू हुआ है। हम लोग मेंबर बने, देन वी आर ट्राइंग फॉर दैट टू हैव ए मीटिंग। धनबाद का सिटी, एयरपोर्ट सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसके बाद इस बार हम लोग को मौका मिला। द रीजन इज दैट वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग द सेंटिनरी ईयर, सो हम लोग कन्विंस कर पाए। एक बार मीटिंग होता है इंडिया में, एक बार मीटिंग होता है यूरोप में, तो ऑल्टरनेटिवली ऐसा होता है। प्रेसिडेंट एक बार होता है 3 साल के लिए यूरोप से, वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया से एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग रेगुलर बेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए ये सब प्लेटफॉर्म बहुत ही जरूरी है। एंड टुडे, आज का डेट में, जब यूएसए के साथ रिलेशंस थोड़ा सा दिक्कत है, वॉर चल रहा है, चाइना इज नॉट द बेस्ट कंट्री टू कोलैबोरेट विद दैट। इंडिया के लिए और कोई ऑप्शन नहीं, यूरोप के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं, इंडिया। और दोनों मिलके ही सबसे बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स साइन किया है। एंड यूरोप के साथ हमारा यूनिवर्सिटी और ये सब का कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है। और अभी दिल्ली से यूरोप जाना आसान है, यूएसए जाना दिक्कत है। तो हर लेवल में हम लोगों का कोलैबोरेशन चल रहा है। कुछ स्टूडेंट अवार्ड भी मिला है, PhD अवार्ड, कोलैबोरेशन पब्लिकेशन चल रहा है। हम लोग जॉइंट प्रोजेक्ट भी लिख रहे हैं, कुछ आएगा। और हमारा इंटरनेशनल परसेप्शन देखिए, हम लोग सब्जेक्ट रैंकिंग में तो हम लोग को 20 मिल गया है, बट वी नीड इंटरनेशनल रैंकिंग इन ओवरऑल सब्जेक्ट्स। इसके लिए हमारा परसेप्शंस ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज, स्पेशली इधर में देख लीजिए, पॉलिटेक्निको डी मिलानो, ये सब है 2-digit Poisson-Simons ranking. It is a difficult question. What is the biggest advantage? Because I see many advantages. That is no single one, but just giving the keywords. The first of all, the research collaboration. That the Heritage Network is the opportunity to start the bilateral ties in the research, to talk directly to the people from both continents, to find out the common research interest, and next to put this into practice. This is the first thing. The second thing is the academic collaboration. That means starting the common degree programs, double degrees, this is the second thing. Of course, it needs the effort, because to design the program which is matching the requirements of the two sides is not easy. We need to fulfill the requirements of the both institutions. However, it is doable. We have the practice, and this is the great opportunity. And the third thing is the academic mobility. The academic mobility besides of studying, academic mobility of the researchers and also the students outside of the double degree programs, because the students always can arrive to the country, to another continent, and to learn another way of teaching